झरिया डिगवाडी सीफर सीएफआईआर के कैंपस के अंदर वर्षों से रह रहे स्थानियों को कैंपस से बाहर निकालने की तैयारी सरकार ने करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज जिला के वरीय अधिकारी एसडीएम पहुंचे। सीएफआरआई डिगवाडी पहुंचे। वर्षों से रह रहे स्थानीय को एसडीएम ने 12 दिनों के अंदर हटने का अल्टीमेटम दे दिया है। ग्रामीणों से मिलकर कहा कि जल्द से जल्द खाली कर दे, नहीं तो अपना ज़मीन का कागजात दिखाएं। किसी भी कीमत पर इस जगह को खाली करना ही होगा। वहीं कैंपस के अंदर रह रहे लोगों ने बताया कि हम लोग विगत 50 सालों से इस जगह पर रह रहे हैं। अचानक अधिकारी आकर हमें 12 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब हम लोग जाएं भी तो कहाँ? जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती हम लोग दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। हम लोग सरकार से मांगते हैं कि पहले हम लोगों को विस्थापन के लिए जगह चिन्हित करें। तो क्या कुछ देखने को मिला और इन लोगों को क्या किया जाएगा? मुझे अपने कार्यालय में प्रिंसिपल की डायरेक्टर की चिट्ठी आई थी। इनके अपने कैंपस में कुछ इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है और जिसके चलते सिम्फर के कई कार्यक्षेत्र की गतिविधियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है। उसी मद्देनज़र मैं खुद देखना चाहा कि किस तरह का इंक्रोचमेंट है। तो मैं खुद डायरेक्टर साहब के साथ और इनकी टीम के साथ मैं जब देखा हूँ तो देखा हूँ कि कुछ लोग हैं जो मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं और ये कैंपस के इनसाइड है और ये मेरा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे कई तरह की चीज़ें सुरक्षित मानी जाती हैं। तो इन सब मद्देनज़र देखने से लग रहा है कि इन सारे इंक्रोचर्स को हटाना है। हाई कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट में फैसला दिया हुआ है। पहले ड्राइव चले थे उसमें से कुछ लोगों ने हटा लिया था, बाकी लोग पता नहीं किन वजहों से नहीं हटाए थे। तो आज वही चीज़ों को आज मैंने अपना निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद मुझे यहाँ पे दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करनी होगी और संभवतः इन लोगों को यहाँ से हटना होगा, क्योंकि सिम्फर के डायरेक्टर्स ने कहा कि सर इन फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं जो पीएमओ से डायरेक्ट गाइडेड हो रहे हैं। तो उन मद्देनज़र ये सारी चीज़ें को अब यहाँ पे इंक्रोचर्स को आने वाले दिनों में हटना पड़ेगा। तो मैं इनको समय दिया हूँ कि अपने देख लीजिए कि 10 दिन 12 दिन में अगर आप अपने जगहों पे जा सकते हैं, क्योंकि सामान है बहुत सारे लोगों के मिट्टी के घरों में, अगर चले जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद एक डेट फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद इनको हटना पड़ेगा। विगत कई वर्षों से सर यहाँ पे रहना हो रहा है इन लोगों का, ऐसे में अचानक से जिला प्रशासन को कितनी मशक्कत की सामना करना पड़ेगी इन लोगों को हटाने के लिए? नहीं, ऐसा है कि सिम्फर के द्वारा लगातार इन लोगों को नोटिसेस दी गई हैं कि आपको हटने हैं, और जो अच्छे लोग थे, थोड़ा बहुत समझदार थे, उसमें से 30-40 लोगों ने खुद से घर को खाली करके यहाँ से चले भी गए हैं। पर ये कुछ लोग हैं कि जो पता नहीं लगातार सूचना है सिम्फर के द्वारा दिए जाने के बाद भी, इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी डायरेक्शंस दिया था कि आप लोगों की अब चीज़ें नहीं हैं, हाई कोर्ट हार गए हैं, अब आपको सिम्फर से हटाना इनक्रॉचमेंट। तो उन लोग उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं हटे हैं, तो फिर ये दूसरे तरह से बात हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे उसको, तो इन लोग को हटना पड़ेगा। कितना घर है अभी तक से? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी 78 छोटे छोटे हट्स हैं जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनको हटाए जाने हैं। 30 से 40 घर पहले हटा दिया जा चुका था सिम्फर के नोटिस के आधार पर भी, और हमारे मैजिस्ट्रेट आए थे उस समय भी हटा दिए थे। तो ये 78 घर हैं जो विभिन्न लोकेशंस में, जो खुद देखा हूँ कि इनके कैंपस के अंदर हैं, और इनकी सुरक्षा भी बहुत प्रभावित हो रही है इन इंक्रोचर्स वजह से। राष्ट्रीय संस्थान है, भारत का यह पहला संस्थान है जो सेल्फ सस्टेनिंग है, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोयले का जो प्रदूषण को लेकर के जो थर्मल पावर प्लांट्स में पेरिस एक्वार्ड के बाद, पेरिस समझौते के बाद से ये हो रहा है कि थर्मल एनर्जी का कम उपयोग होना चाहिए, और हमारे यहाँ कोयला है तो उसके लिए गैसिफिकेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सपना है, और उन्होंने एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कोल को आदेश दिया है कि आप कोल गैसिफिकेशन पर काम करिए और 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक रिसोर्स सेंटर बनाया है जिसकी जिम्मेदारी सिम्फर को मिली है। सिम्फर में 17 नवंबर को एक पायलट प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जिससे हम 50% तक ऐश को गैसीफाई कर ले रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लांट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऐश को गैसिफिकेशन के यहाँ लगने हैं। जगह की ज़रूरत है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां प्रोजेक्ट असिस्टेंट पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो 200 से 300 की संख्या होगी, इससे कम ज़्यादा ही हैं, और रात को 9 बजे 10 बजे तक रहती हैं। और ये लोग इसी एक ही रास्ता है आने जाने का, इससे आते हैं जाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हमारे रिसर्च एक्टिविटीज़ के, हमारे प्लांट बैठाने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए इनका खाली करना बहुत ही ज़रूरत है। क्या उन लोगों को बलपूर्वक हटाया जाएगा? अब ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अनुरोध किया है कि इनको खाली करा दिया जाए। किसी भी राष्ट्रीय संस्थान के लिए, धनबाद की गरिमा के लिए खराब है। जो संस्थान की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों लोग एक साथ धनबाद की धरती पर आए थे।
ये भारत में पहला ये अवसर होगा जहाँ पर दो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक साथ 2 दिन तक रहे हों। ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है आप जानते होंगे। अप्रैल महीने में 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति, नोबेल लॉरेट सारे लोग आए थे। उस समय ये स्थापना हुई थी। और आज ये स्थिति यह है कि यहाँ पर 78 लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। गाय भैंस सड़क पर आप देखे ही हैं, इतनी गायें सड़क पर चलती हैं कि रोज मेरा सफाई कराना पड़ता है, गोबर को उठवाना पड़ रहा है और कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, उन लोगों को हटाने के लिए क्या समय दिया गया है? हम लोग हमेशा इनसे लगातार बात कर रहे हैं, 2.5 साल से होता है। कभी ये लोग बोले कि छठ तक रहने दीजिए, कभी कुछ करने दीजिए, लेकिन हर बार यही फिर घूम फिर कर बात वहीं खड़ी हो जाती है कि जाना नहीं चाहते हैं। हटाने के बाद सिम्फर क्या उन लोगों को सुविधाएं देगी? सिम्फर एक सरकारी संस्थान है, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम भारत कुकिंग कोल जैसा हमारा CSR की एक्टिविटीज नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। परिचय देता मैं प्रदीप सिंह, निदेशक सिम्फर, धनबाद। 1955-56 से ही रह रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट बना तभी से। और हम लोग को यहाँ पर कोई जबरदस्ती आकर के बसे नहीं है, हम लोग को सिम्फर ही हम लोग को बसाया है, हमेशा हम लोग का पूर्वजों लोग का कहना है, ठीक है। और तब से हम लोग यहाँ पर 77-80 साल हो गया, किसी से कोई दिक्कत नहीं। सब लोग जितने लोग हैं सबका साहब लोग का बगान में घर में काम करके अपना जीविका पालन करते हैं। और ये जो डायरेक्टर आज जो 21-22 डायरेक्टर हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत जैसा लग रहा है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रहना हो रहा है? 1955 से हम लोग रह रहे हैं बाबू। 1955-80 से 55-56 से है ना। हम लोग का बुजुर्ग, हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं यहाँ पर रहते आ रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी औचक निरीक्षण कर आप लोगों को मतलब हिदायत दिए हैं कि जल्द से जल्द इनको खाली करना होगा, नहीं तो बलपूर्वक जो है कि खाली कराई जाएगी एडमिनिस्टर के। तो क्या कहा जाए कि ऐसे हम लोग को माने कैसे हम लोग को तो कोई भी चीज़ हम लोग का पास में ऐसा नहीं है, जीविका का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, तो कोई कहाँ यहाँ से उठ करके चला जाएगा। मतलब कितने लोग आप लोग यहाँ पे आबादी, कितने घर के आबादी? 139 परिवार यहाँ पर रहता है। सबके बच्चे BPL में सब में पढ़ते हैं, सब लाल कार्ड पीला कार्ड सब धारी है। किसी का कोई जीविका का कोई दैनिक साधन नहीं है। सब लोग 10 रोज 12 रोज ठेकेदारी में इस तरह से काम करते हैं। साहब का बंगला गाड़ी चलाते हैं, घर में पोछा करती है औरतें, तब उनका घर परिवार चलता है। तो अगर जो जिस तरीके से निर्देश दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, अगर एक हफ्ते में आप लोग नहीं खाली करते हैं, साहब से हम लोग भी मिल करके अपने बात को रखेंगे। और ऐसे ये मामला न्यायालय में भी है, सिविल कोर्ट धनबाद में, और उसके तरफ से भी हम लोग का आशा है कि हम लोग का पक्ष हम लोग को रखा जाएगा। मांग क्या करते हैं आप जिला प्रशासन से? हम लोग को यहाँ पर रहने दिया जाए, हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी क्षति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी डिलीगेशन नहीं है। जो लोग हैं सब स्वच्छ है, अपना कमाते खाते हैं, सबके बाल बच्चा सबका BPL पीला कार्ड धारी है, सब यहाँ पर। इससे पहले हटाने की कभी बात आई थी क्या आपके? PK सिंह साहब जब से आए हैं तब से ही ये है। ये तो आज से 18 डायरेक्टर चले गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उन लोगों के द्वारा हम लोग को सुविधा दिया जाता था। देखिए चल करके बाथरूम बना हुआ है, PCC बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी दिया हुआ है, लेकिन चांपा नल है। लेकिन ये जब से बने तब से सारा कुछ एकदम आप लोग का आने जाने का एक ही रास्ता है। हाँ, यही ऐसा कि डायरेक्टर का कहना है कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वहाँ पे रहती है और आप लोग दारू वगैरह पी करके आते हैं, तो जो है आप पे आरोप लगाया गया, तो ये कहाँ तक सही है? भी रिपोर्ट होना चाहिए ना। ये जो भी है इनका जितना भी जो मंत्र था, ये मार करके जो भी इनके इंस्टीट्यूट में काम करते थे, हमारे उधर से भी मजदूर, उन लोगों को काम पर से बैठा करके बोले कि अगर काम करना है तो पहले अपना झोपड़ी तोड़ो, तब आपको काम में रखा जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर इसी तरह से डायरेक्टर, सिम्फर के डायरेक्टर और पदाधिकारी का यही रवैया रहा, तो आपकी लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग अपने बात को, हम लोग DC साहब से, SDO साहब से, मुख्यमंत्री तक, हम लोग प्रधानमंत्री तक हम लोग अपने बात को रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? यहाँ पर एक हायर अथॉरिटी है, हम लोग अपना बात को रखेंगे। हम लोग का बात को जरूर कोई ना कोई ऐसा जरूर पदाधिकारी होगा। इससे पहले महेश्वरी साहब थे, उन्होंने सिम्फर को बोला था कि आप यहाँ से बाउंड्री दे दीजिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो। SDM साहब ही बोले थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिशंकर यादव हुआ। कौन सा बस्ती है? PFRI शिव मंदिर। SDM सर का सख्त निर्देश है कि आप लोग को हटना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो सर वो बोल रहे हैं हटने के लिए, लेकिन हम लोग का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगा तब ना हम लोग हटेंगे। अभी सब यहाँ बेरोजगार है, सब गरीब है। मैंने औरतें जो है वो साहब लोग के बंगला में जाकर के झाड़ू पोछा, बासन बर्तन साफ सफाई करके जीविका पालन करते हैं। जेंट्स जो है बगान में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है। आप लोग हटेंगे कि नहीं? नहीं, अभी तो जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पर 149-50 परिवार है टोटल। आप लोग को हटाने की वजह? अब ये तो डायरेक्टर साहब जानेंगे ना। इसके पहले 18-19 डायरेक्टर यहाँ से चले गए, ये अपना व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। मैंने ऐसा बात नहीं बोले थे कि आप लोग खाली कीजिए। कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग तो 55-60 साल हो गया। डायरेक्टर आदित्यनाथ लाहरी साहब ने स्वयं बैठा के गए थे कि आप लोग किनारे किनारे रहिए ताकि हमारा कॉलोनी का सुरक्षा
हो सके। इतने साल में कभी नौबत नहीं आई है। नहीं, कभी नौबत जिस नहीं तरीके से इस डायरेक्टर का रवैया देखा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे अब आगे? हम लोग मरने जीने के लिए तैयार आई। है। मरने जीने के लिए तैयार हूँ, जैसा करेंगे। हम लोग तो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे थे डोजर ला के चला देंगे, तो भाई हम लोग चला हो जाएंगे, दीजिए। चला दीजिए। हम लोग क्या दिक्कत है, क्या एक नाम- दिन तो मरना ही मरना है। क्या नाम है? मेरा दुखहरा नाम। न रहना। चलिए।